आज हम देखेंगे अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को। ठीक है, जिसमें आज के जो वीडियो है इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, हम सबसे पहले फिजिक्स के पहले हम अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, देन हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, देन हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो में हमारा जो सबसे पहला जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इनिएट इम्यूनिटी, यानी निम्नलिखित में से इम्यूनिएट इम्यूनिटी का कंपोनेंट कौन नहीं है? फिजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन, एंटीबॉडी या फिर फैगोसाइट्स। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन द विटामिन विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इज, यानी कि वह विटामिन जो रक्त की थक्का जमाने में सहायक होता है वो कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, फिर या फिर विटामिन के। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा आपका विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है वो हेल्पफुल होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, यानी कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहलाती है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलाई या फिर ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो आपका जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की वो आपका कहलाती है नेफ्रॉन। ठीक है, क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, मानव स्त्रियों में निषेचन की जगह क्या होती है? यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या फिर वेजाइना। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर, यानी कि बालों में कौन सा जो प्रोटीन है वो पाया जाता है? कोलेजन, केराटिनिन, इलास्टिन या फिर एक्टिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केराटिनिन। ठीक है, आपके जो हेयर में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? केराटिनिन। ठीक है, केराटिनिन प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है आपके हेयर्स में और नेल में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन, यानी कि मनुष्य के ब्रेन का कौन सा जो पार्ट होता है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम या फिर थैलेमस। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा जो उत्तक है उत्तरदायी होता है? फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या फिर जाइलम। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट टिश्यू में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस, यानी कि निम्नलिखित में से एपोमिक्सिस का उदाहरण है? बनाना, मैंगो, ओनियन या फिर सिट्रस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस का आपको एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, इसमें से आपका जो एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल है वो है आपका सिट्रस। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यानी कि कौन सा जो रक्त समूह है वो सार्वत्रिक दाता होता है? ए, बी या फिर ओ निगेटिव। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ओ निगेटिव। ठीक है, ओ निगेटिव को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू, यानी कि हीमोग्लोबिन का कार्य है डाइजेस्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट या फिर कोगुलेट ब्लड। तो आपको हीमोग्लोबिन का फंक्शन बताना है। तो हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फिजिक्स का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इज, यानी कि टॉर्क का आपको विमीय सूत्र बताना है। तो आपका जो टॉर्क होता है उसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है आपका ml² T-2। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, यानी कि सरल लोलक की आवर्त अवधि निर्भर करती है मास पे, लेंथ एंड जी पे, एम्पलीट्यूड पे या फिर वेलोसिटी पे। तो आपका जो टाइम पीरियड होता है एक सिंपल पेंडुलम का, उसमें जो आपका टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेंथ एंड जी पे। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, यानी विद्युत प्रतिरोध की इकाई है वोल्ट, एम्पियर है, ओम है या फिर वॉट है? ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध की आपको यूनिट बताना है, इकाई बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ओम। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
विच कलर हैज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में किस कलर का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होता है, ब्लू, वायलेट, ग्रीन या फिर रेड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रेड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू स्ट्रेस इज, यानी कि स्ट्रेन और स्ट्रेस का अनुपात कहलाता है इलास्टिक लिमिट, मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, टेंसल स्ट्रेंथ या फिर एल्ड पॉइंट। तो क्या कहलाता है आपका रेशियो स्ट्रेन और स्ट्रेस का। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलेजन, यानी कि आपका इलास्टिक कोलेजन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, बोथ या फिर नन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बोथ, काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी या फिर जीरो। ठीक है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि घटती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज, यानी कि विद्युत विभव की एसआई इकाई है, कूलॉम है, वोल्ट है, एम्पियर है या फिर वॉट है। ठीक है, तो एसआई यूनिट बताना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वोल्ट। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी कि उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टी छवि कब बनाता है, एट 2f, यानी कि जब वो 2f पे हो, या फिर बिटवीन f एंड 2f, यानी कि जब वो f और 2f के बीच में हो, या फिर एट फोकस, यानी कि जब वो फोकस पे हो, या फिर विद इन फोकस, यानी कि जब वो विद इन फोकस हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बिटवीन एफ एंड 2f, यानी कि जब वो आपका एफ एंड 2f के बीच में होता है तब। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ स्टेट्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि कौन सा नियम ये कहता है कि न ऊर्जा बनाई जा सकती और न ही नष्ट किया जा सकता है, हुक्स लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री से हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, यानी ऑक्सीजन अणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 0, 1, 2 या फिर 4। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2। ठीक है, 2 जो है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक विषम चक्री वाली यौगिक है, बेंजीन है, पायरीडीन है या फिर टॉल्यूइन है या फिर आपका इथेन है। ठीक है, तो आपका जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसमें से कौन है आपको ये बताना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पायरीडीन। ठीक है, कौन है, पायरीडीन है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द कंपाउंड विच विथ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एज, यानी कि सबसे कम क्वथनांक किस यौगिक का होता है, इथेनॉल का, वाटर का, ईथर का या फिर एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ईथर का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ग्लूकोज का बहुलक है, सेलुलोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेलुलोज। ठीक है, क्या होगा, सेलुलोज। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री इज, यानी कि 25 डिग्री पर एक उदासीन विलयन का पीएच होता है 6, 7, 8 या फिर 9। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 7। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारीय है, NH3, H2O, HF या फिर CH3COOH। ठीक है, तो मोस्ट बेसिक जो है वो है आपका अमोनिया। ठीक है, NH3। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि निम्नलिखित में से एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, CO, ZnO, Na2O या फिर SO2। ठीक है, तो इसमें आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो है आपका जिंक ऑक्साइड, यानी कि आपका ZnO। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू Zn SO4 प्लस Cu इज, यानी कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक जो
है वो कौन है, आपका Zn है या फिर CuSO4 है या फिर Cu है या फिर SO4 2- है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका CuSO4 है, ठीक है, CuSO4, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन इथीन C2H4 इज, यानी कि एथीन में सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या है 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है या फिर 6 होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलिमेंट शो वेरिएबल वैकेंसी, ठीक है, सॉरी वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। कौन सा जो तत्व है वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन या फिर हीलियम, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आयरन, यानी कि लोहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो है हमारी जो वीडियो है उनका PDF जो है मिल सके, ठीक है। थैंक यू।